और बड़ी खबर एक और टोंक से। टोंक में सड़क हादसे में मां बेटे की मौत, 2 वाहनों में भीषण भिड़ंत, बाइक सवार 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच कर रही है। टोंक से खबर है, बड़ी खबर टोंक से। सड़क हादसा, मां बेटे की मौत, 2 वाहनों में भीषण भिड़ंत, बाइक सवार 2 लोगों की मौत। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच की जा रही है। सड़क हादसा टोंक में 2 वाहनों में टक्कर और इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मां बेटे की, बताया जा रहा है एक महिला की और उसके बेटे की इस हादसे में मौत हुई है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। टोंक से खबर है, सड़क हादसा हुआ है, 2 वाहनों में भिड़ंत हुई और एक बाइक थी, इसमें बाइक सवार 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है बाइक पर एक महिला अपने बेटे के साथ जा रही थी, तभी रास्ते में यह हादसा हुआ, भीषण भिड़ंत हुई। अब पुलिस जांच कर रही है कि हादसे की वजह क्या है, लापरवाही या फिर कोई और कारण। अब इस हादसे की जांच की जा रही है। मां और बेटे की मौत इस हादसे में हुई है। टोंक में यह हादसा हुआ है, 2 वाहनों की भिड़ंत, 2 लोगों की मौत, बाइक सवार 2 लोगों की मौत। दौलत मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दौलत, क्या जानकारी, किस तरह यह हादसा हुआ? आवाज सुन पा रहे हैं दौलत आप मेरी? जी बिल्कुल। किस तरह यह हादसा हुआ दौलत, क्या जानकारी? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोंक शहर के पास ही जो सदर थाना इलाका है, वहीं मेह गांव है। मेह गांव में सुबह जल्दी जब ये माँ बेटे खेत से दूध निकाल करके जैसे ही हाईवे पे चढ़ते हैं, वो तेज रफ्तार पिकअप की जानकारी मिल रही है। पहले अज्ञात वाहन की जानकारी आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि पिकअप ने इनको टक्कर मारी और टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों की मौके पर मौत हो गई। कुछ देर तक इन दोनों के शवों को घसीटते हुए भी वाहन लेके गया। अस्पताल की मोर्चरी में दोनों शव रखवा दिए गए हैं। पुलिस मौके पर है और लोगों में आक्रोश इसको लेकर है कि सर्विस लेन नहीं है, हाईवे के किनारे पर गांव है। अतिक्रमण को लेकर भी लोगों ने नाराजगी जताई और हाईवे के अधिकारियों पर आरोप लगाए कि सर्विस लेन नहीं है। लगातार मांग की जा रही है, लेकिन हादसे है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। ठीक है, शुक्रिया दौलत तमाम जानकारी के लिए। चलिए सीधा लिए चलते हैं कोटा, जहां यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया जा रहा है, बातचीत कर रहे हैं, उचित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। स्टेशन, सुभाष लाइब्रेरी, गवर्नमेंट कॉलेज, अंटाघर फ्लाईओवर, ऑक्सीजोन सहित अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण शांति धारीवाल करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी मंत्री शांति धारीवाल के साथ मौजूद, कलेक्टर उज्जवल राठौड़ और यूआईटी के विशेष अधिकारी भी मौजूद। शाकिर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। शाकिर, क्या चल रहा है? जी देखिए सुमित, कोटा में जो विकास कार्य चल रहे हैं 3000 करोड़ से ज्यादा के, उनका जो है यूडीएच मंत्री आज भी निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। सुभाष सर्किल से उन्होंने आज शुरुआत की है, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचे थे और अब ये जो तस्वीरें हैं ये अंटाघर फ्लाईओवर और अंडरपास की तस्वीरें हैं। लगातार क्योंकि कोटा में जो विकास कार्य चल रहे हैं अंडरपास और फ्लाईओवर के साथ साथ जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ऑक्सीजोन पार्क है, चंबल रिवर फ्रंट है, उन तमाम जगहों के कार्य जो है चल रहा है। बीते दिनों जो तेज बारिश हुई थी उसकी वजह से काम जरूर डिले हो गया है, लेकिन उसके बावजूद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल चाहते हैं कि तमाम कार्य जो है समय पर पूर्ण हो। कोटा को क्योंकि रेड लाइट फ्री शहर बनाने की ये एक मुहिम के तहत कार्य किया जा रहा है, तो ये जो फ्लाईओवर है इसके ये बड़ा चौराया कोटा का कहलाता है। कोटा झालावाड़ ये रोड है, भारी ट्रैफिक जो है सीधा ऊपर से निकल जाए
लोगों को यातायात में जो है सुगमता प्राप्त हो, इसको लेकर के कई सारे अंडरपास और फ्लाईओवरों का निर्माण यहाँ कोटा में करवाया जा रहा है। इसी के साथ साथ रिवर फ्रंट, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, चंबल रिवर फ्रंट 700 करोड़ से ज्यादा का ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को लेकर भी लगातार काम जारी है। तो यूडीएच मंत्री लगातार ये तमाम जो प्रोजेक्ट हैं इन सबका कोटा जैसे ही आते हैं तो निरीक्षण करते हैं, अधिकारियों से फीडबैक जयपुर में भी लेते रहते हैं। और आज कल क्योंकि उन्होंने जब कई सारे जगहों का निरीक्षण किया था, उस दौरान जहाँ पर भी उनको देरी नजर आ रही है काम में, वहां पर वो फटकार भी लगा रहे हैं। संवेदक जो हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उन पर जुर्माना लगाने के भी कई जगहों पर निर्देश उन्होंने दिए हैं। तो कोटा में जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको गति देना और वो समय पर पूरे हो सके, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं और कोटा के यातायात के लिहाज से और कोटा को टूरिज्म के लिहाज से आगे बढ़ाने के लिए ये बड़े प्रोजेक्ट जो है, ये जो गतिमान प्रोजेक्ट है, इनका वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। तो काफिला जो है अब यूडीएच मंत्री का ऑक्सीजोन की तरफ बढ़ेगा, तमाम प्रशासनिक अधिकारी साथ में है। इसके अलावा जो यूआईटी के विशेष अधिकारी हैं आरडी मीणा, वो साथ में है, क्योंकि ज्यादातर प्रोजेक्ट यूआईटी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के तहत भी जो है कोटा में कार्य किए जा रहे हैं। तो उन तमाम प्रोजेक्ट को जो है निरीक्षण करने के लिए यूडीएच मंत्री निकले हैं। वो तमाम जो चीजें हैं उनको खुद बारीकी से देखते हैं, इंजीनियर जो मौके पर होते हैं उनसे खुद बातचीत करते हैं, डेडलाइन जो दी गई है उसके बारे में बात करते हैं कि मुकम्मल समय पर प्रोजेक्ट पूरा होगा या नहीं होगा। जहां भी उनको लगता है कि प्रोजेक्ट में देरी हो रही है या कार्य यहाँ पर कम हो रहा है तो लेबर बढ़ाने के भी निर्देश वो खुद ही दे देते हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि समय रहते ये तमाम प्रोजेक्ट जो है वो पूरे हो जाएं और जो कोटा के लिए जिस तरह से सरकार ने जो सौगात दी है वो सौगात समय पर लोगों को मिल सके, उसी कड़ी में जो है ये तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और अब ये काफिला जो है ये रवाना हो गया है ऑक्सीजोन पार्क की तरफ। ऑक्सीजोन पार्क जो कोटा को 6 किलोमीटर एरिया को जो है पूरी तरह से प्रभावित करेगा। यानी शुक्रिया शाकिर तमाम जानकारी के लिए। खबर बाना से। बाना में एक शव मिलने से सनसनी मच गई। संदिग्ध अवस्था में एक शव मिला यहां पर, जिसके बाद इलाके में सनसनी। अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी। चेहरे पर चोट के निशान इस शव के हैं। हत्या की आशंका अब जताई जा रही है। मांगरोल कृषि उपज मंडी के पास ये शव मिला है। मांगरोल थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। बाना से बड़ी खबर, एक शव मिला है यहां पर जिसके चेहरे पर चोट के निशान है। शव मिलने के बाद अब पुलिस को सूचना दी गई। मांगरोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे मामले की जांच अब की जा रही है। शुरुआती जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि इस युवक का पहले मर्डर किया गया और फिर यहां लाके उसे फेंक दिया गया, क्योंकि चेहरे पर चोट के काफी निशान हैं। मांगरोल कृषि उपज मंडी के पास ये शव मिला है और अब पुलिस यहां पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी है। बड़ी खबर है टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर बाना से शव मिलने से सनसनी। खबर दौसा से। दौसा सड़क हादसे में बड़ा अपडेट है। ग्रामीणों और पुलिस के बीच समझाइश अब हो गई है। देर रात नांगल थाने में समझाइश हुई। आज शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सड़क निर्माण कंपनी के डंपर से यह हादसा हुआ था। डंपर की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई थी। दौसा के नांगल राजावतान थाना क्षेत्र में हुई एक सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पहुंची पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर किया। घटना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही कंपनी के डंपर से हुई। डंपर ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। उसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग करने लगे। इसी दौरान ग्रामीणों पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस के बीच झड़प हो गई और पत्थरबाजी शुरू हो गई। और नागौर से बड़ी खबर है, जहां पुलिस के कब्जे में महिला गैंगस्टर अनुराधा आ गई है। दिल्ली से कुचामन लाई गई। इसे अनुराधा को दिल्ली से कुचामन लाया गया है। नागौर पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर कुचामन लाया गया है। अनुराधा को दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थी डॉन अनुराधा। 1 साल पहले सट्टा कारोबारी को इसने धमकी दी थी। कुचामन में सट्टा कारोबारी को धमकी के मामले में इसे गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अब इसे लाया गया। लेडी गैंगस्टर अनुराधा को नागौर की कुचामन सिटी पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर दिल्ली से लेकर आई है। 1 साल पहले इसने सट्टा कारोबारी को वीडियो कॉल कर अवैध वसूली के लिए धमकाया था।
22 दिन पहले गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ अनुराधा को गिरफ्तार किया गया था। अब नागौर जिले की कुचामन सिटी पुलिस ने लेडी डॉन अनुराधा को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। और चूरू से खबर है, चूरू में दो पक्षों में विवाद हो गया। हमीरवास इलाके में झगड़ा हुआ है, जमीन को लेकर ये विवाद हुआ है। विवाद में एक युवक की मौत हो गई, 4 लोग घायल हुए हैं। घटना स्थल पर पुलिस टीम अब तैनात है। चूरू से ही एक और बड़ी खबर, जहां एक युवक ने खुदकुशी कर ली। फांसी लगाकर एक युवक ने अपनी जान दे दी। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। एक और खबर चूरू से ही, चूरू में एक युवक की मौत हो गई। करंट लगने से युवक की मौत हुई है। खेत में ये युवक काम कर रहा था, खेत में पानी देने गया था ये युवक, अचानक इसे करंट लगता है और इसकी मौके पर ही मौत। बड़ी खबर, चूरू से करंट लगने से एक युवक की मौत। युवक खेत पर पानी देने गया था, इस दौरान उसे करंट लगा और मौत। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।